दुनिया का ऐसा देश जो सबसे ज़्यादा कोक पीता है, या यूं कह लें कि जहर पीता है, जिससे इसके ही देश में कई हजार लोगों की जान गई है, जो है मैक्सिको। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा कोक पी जाती है, जहाँ लगभग औसतन 800 लीटर कोको कोला सिर्फ एक इंसान ही पी जाता है, यानी दिन का करीब 2 से 2.5 लीटर कोक। इस देश में कोक लोगों के दिल और जहन में इस तरह घुसा दी गई है कि चाहे कोई इवेंट हो या ना हो, लोग कोक लगभग इसी तरह रोज़ाना पीते हैं, जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन रोज़ अल्कोहल या दारू पीता है, मतलब नशा करता है। और इस देश में ये नशा कोक से लिया जाता है, और इस नशे को इस देश में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक करते हैं, और यही इनकी मौत का कारण भी बनता है। मैक्सिको में कोक की वजह से कई लोगों की जानें जाती हैं, और यह सारी चीज़ें वहाँ की आम जनता से लेकर गवर्नमेंट तक जानती है। फिर भी गवर्नमेंट इस कोक को बैन क्यों नहीं करती है, ये आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। कई स्टडीज़ में खुलासा हो चुका है कि मैक्सिको में हाईएस्ट डायबिटीज़ डेथ इन ड्रिंक्स की वजह से ही होती है, जिसमें कोक नंबर 1 पर है। इतना सब जानते हुए भी गवर्नमेंट कोक को बैन क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि मैक्सिको में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कोको कोला का, और इसी वजह से यहाँ पानी कम और कोको कोला ही ज़्यादा बिकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएसए ने अपने सोल्जर्स को ज़्यादातर खाने पीने का सामान अवेलेबल कराने के लिए कि वह अपनी आम जनता को हर महीने सिर्फ 907 ग्राम शुगर ही अवेलेबल कराएगी, क्योंकि उन्हें उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान अपने सोल्जर्स के लिए अवेलेबल कराना था। तब कोको कोला को एक बड़ा झटका लगा और अपना फ्यूचर खतरे में जाता दिखा, क्योंकि शुगर के बिना तो कोक बनेगी नहीं। तब यूएस के एक लॉयर बेन ओहिल्ट ने कोक की तरफ से यूएस के वॉर डिपार्टमेंट को इस चीज़ के लिए मनाया कि 1942 के रैशनिंग लॉ के बावजूद सोल्जर्स को शुगर मिलती रही, और कोक जो कि इंस्टेंट एनर्जी एंड अलर्टनेस बढ़ाने के बड़े बड़े दावे करता है, जो कि झूठ हैं। यूएस वॉर डिपार्टमेंट को मना लिया कि सोल्जर्स को कुछ रिफ्रेशिंग एनर्जी एंड अलर्टनेस की काफ़ी ज़रूरत है, और कोक को कपड़े और हथियारों के साथ साथ ज़रूरी सामान की लिस्ट में शामिल किया जाए। और इस तरह कोक का चालाक आइडिया काम कर गया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सोल्जर्स ने रिकॉर्ड तोड़ कोक पी, जितनी कि उन्होंने अपनी लाइफ में भी कभी नहीं पी होगी। लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कोक। इतना ही नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने खुद कोक को शिपिंग चार्जेस और कोक के प्लांट्स तक लगाने का खर्चा कोको कोला को दिया। लेकिन क्यों? आगे इस वीडियो में इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। उस टाइम यूएस की जर्मनी से दुश्मनी हुई, तब यूएस आर्मी ने अपने दुश्मन देश जर्मनी के साथ किसी भी तरह की कोई ट्रेड करने से सभी कंपनीज को मना कर दिया। तब कोको कोला ने ऑफिशियल तौर पर जर्मनी के साथ सारे रिश्ते तोड़ तो दिए, लेकिन यूएस से छिपकर कोक ने जर्मनी में ही एक कंपनी खोल डाली, जहां उसने एक ड्रिंक लॉन्च की, जो कि चीज़, एप्पल के छिलके और टॉफीज के मिक्सचर से बनी थी, जो कि थी फैंटा। और लोगों को इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक की इतनी ज़्यादा आदत लगी कि फिर जर्मनी में सबसे ज़्यादा पी जाने वाले ड्रिंक फैंटा ही बन गई। कोको कोला से कई मासूम लोगों के बीमारी से ग्रस्त होने और उनकी मौत होने के खुलासे ऐसे ही नहीं हुए। रिसर्चेस में यह एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रूफ हो चुका है कि कोक अपनी ड्रिंक में कई ऐसी चीज़ें मिलाता है जो पीने लायक नहीं हैं और ह्यूमन के लिए जहर का काम करता है, क्योंकि कोक में मिलाई जाने वाली कैफीन की जब भी कोक को कमी हुई तो उसने कोयले से ही कैफीन निकालना शुरू कर दिया। और अब तक, क्योंकि जब ये लोगों के मुंह में लग चुकी थी और लोग इसके एडिक्टेड हो चुके थे, तो कोको कोला की डिमांड और भी बढ़ने लगी। तब कोक ने मॉन्सेंटो नाम की कंपनी से डील की कि वो उन्हें कैफीन और सैक्रीन अवेलेबल कराए, और जब कोक की डिमांड लोगों में और बढ़ने लगी, तब उसे और भी ज़्यादा कैफीन और सैक्रीन की ज़रूरत पड़ने लगी। इतनी बड़ी मात्रा में यह दोनों चीज़ मॉन्सेंटो के पास भी नहीं थी, लेकिन मॉन्सेंटो कंपनी यह डील नहीं खोना चाहती थी। तब उसने कोल तार से, जिससे डामर वाला रोड बनाया जाता है, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसी कोल तार से इन्होंने
कैफीन निकालना शुरू किया। इस कैफीन से इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है और जिसे पीने के थोड़ी देर बाद आपको रिफ्रेशिंग तो लगता है, बट यही ड्रिंक आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और याददाश्त कमज़ोर होने जैसी बीमारियों की बड़ी वजह बनती है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मॉन्सेंटो वही कंपनी है जिसने एजेंट ऑरेंज बनाया था। एजेंट ऑरेंज काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब यूएस की लड़ाई वियतनाम से हो रही थी तब वियतनाम सोल्जर्स पेड़ के पीछे छिपकर गोरिल्ला वार कर रहे थे, जिससे यूएस सोल्जर्स काफ़ी संख्या में मारे जा रहे थे। तब यूएस आर्मी ने मॉन्सेंटो को एजेंट ऑरेंज बनाने को कहा। एजेंट ऑरेंज एक हानिकारक हर्बिसाइड है जिसका यूज़ कीटनाशक के रूप में किया जाता है, लेकिन यह इतना खतरनाक भी होता है कि इससे पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। और इस तरह यूएस आर्मी ने प्लान करके इसे वियतनाम में उस जगह फेंकने को कहा जहां सोल्जर छिपकर गोरिल्ला वार कर रहे थे, जिससे उस जगह की सारी फसल खत्म हो गई और फिर वियतनामी सोल्जर्स यूएस आर्मी को आसानी से दिखने लगे और फिर यूएस आर्मी उन पर हमला करने लगी। लेकिन इस हर्बिसाइड के छिड़काव के दौरान कुछ एजेंट ऑरेंज वियतनामी सोल्जर्स पर भी गिरा, जिसका असर इतना हानिकारक था कि वो उनकी आने वाली जनरेशन पर पड़ा, जिससे उनकी बॉडी इफेक्ट हुई, जैसे आंखें बाहर आना, सिर बड़ा होना, हाथ पैर आड़े तिरछे या बेजान होना। तो सोचिए, इतनी खतरनाक कंपनी मॉन्सेंटो जिसने इतना खतरनाक एजेंट ऑरेंज बनाया, वही मॉन्सेंटो कोक के लिए कैफीन बनाती है। और इतना ही नहीं, कोक में सिर्फ इस जहर के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे इसमें 40% शुगर है जिससे टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसी भयानक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें फिनाइल एलाइन होता है जिसकी ज्यादा मात्रा से हमारे ब्रेन पर भी असर होता है और बॉडी का कोई भी पार्ट अचानक काम करना बंद कर देता है। और खुद कोको कोला इस बात का खुलासा करता है। और अब बारी है जानने की कि कोक इतनी खतरनाक होने के बाद भी गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती। उसके दो मेन रीजन हैं। पहला तो ये कि विंस सेटेफॉक, जो कि कोको कोला के मैक्सिको डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने और बाद में फिर यही मैक्सिको के प्रेसिडेंट भी बने, जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट ने कोक को यानी कि खुद को मैक्सिको की 27 वाटर सप्लाईज यूज करने की परमिशन दे दी, जिससे कोको कोला कंपनी पानी यूज करती थी। और फिर जब कोक पर काफी खुलासे होने लगे तब कोको कोला ने ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क को पैसे खिलाना शुरू कर दिए, जिसने लोगों से यह कहलवाना शुरू किया कि लोगों की तबीयत खराब कोक से नहीं बल्कि उनके डेली रूटीन में सुधार ना कर पाने की वजह से हुई है। और इसके बाद कोक ने नीदरलैंड की TNO न्यूट्रिशंस एंड फूड रिसर्च लैब में अपनी कुछ सैंपल बॉटल्स भेजी और फिर वही हुआ। एक बार फिर कोक ने रिसर्च में वही उगलवाया जो वह कहना चाहती थी कि कोको कोला पीने के लिए बिल्कुल सेफ है और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स और हानिकारक पदार्थ नहीं है। कोक यह भी जानता है कि बच्चों की पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है और एक बार और उन्होंने बच्चों के दिल में जगह बना ली और जिसे खाली कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए कोक ने स्कूलों में वेंडिंग मशीन्स लगवा दी। इसमें कोक ने करीब 10,000 स्कूलों को $300 हर महीने देना शुरू कर दिया, जिसमें कोको कोला के प्रोडक्ट ही दिखाए जाते थे और घर आकर बच्चे उसी ड्रिंक को पीने की माँ बाप से जिद करते थे। और कोक की यह ट्रिक भी काम कर गई और धीरे धीरे कोक के बड़े कंज्यूमर का हिस्सा ये बच्चे भी बन गए। लेकिन जब काफ़ी पेरेंट्स ने इस चीज़ को लेकर हंगामा किया तब कोक ने अपने दूसरे प्रोडक्ट जैसे ऑरेंज ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह रखना शुरू कर दिया, जिसमें कोक ने सुधारा तो कुछ नहीं और इसमें कोक से भी ज़्यादा मात्रा में शुगर अवेलेबल थी। कोक की मार्केटिंग शुरू से ही इतनी तगड़ी रही जिसमें उसने लोगों से इमोशनली कनेक्ट तो किया ही, साथ ही कोक ने अपने एड में अब तक कई बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए और रिसर्च करने वाली एजेंसीज को ही पैसे खिलाकर अपने फेवर में कर लिया। तो कोक
और कई कंपनीज भी ऐसा तो करेंगी ही, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। क्योंकि कोई भी कंपनी एक बार खुलकर बंद नहीं होना चाहेगी और ऐसा करती ही रहेगी। बट अवेयर हमें होना है। यह हमारे हाथ में है कि हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है या नहीं। ना खुद पिएं, ना दूसरों को पीने दें, और खुद भी अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी कई लोग इससे अवेयर होकर अपने और अपने अपनों में सुधार कर सकें और उम्र से पहले मौत के मुंह में जाने से बचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।